हेलो, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद स्टडी मंत्र में। उम्मीद कर रहे होंगे आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और आज से क्लास स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे विद्युत आवेश और कूलम के नियम। पिछले पार्ट में, इस वीडियो के पिछले चैप्टर के पिछले पार्ट में हम लोगों ने पढ़ा था आवेश के बारे में। विद्युत आवेश क्या होता है और आवेश का खोज कैसे हुआ, किसने किया, किस प्रकार से किया, प्रयोग के माध्यम से किया। और इस चैप्टर में पढ़ेंगे हम लोग आवेश का गुणधर्म और आवेशन की विधियां। तो चलिए आज क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले कुछ मोटिवेशन लाइनें देखते हैं। और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। जब तक सफल न हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। जब तक सफल न हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जयकार नहीं होती, कुछ किए बिना ही जयकार नहीं होती, कोशिश करने वाले की हार नहीं होती। तो इन्हीं चंद लाइनों के साथ आज क्लास स्टार्ट किया जाता है। और हम लोग पिछले पार्ट का पहले रिविजन स्टार्ट करते हैं। तो पिछला पार्ट में हम लोग पढ़े थे विद्युत आवेश के बारे में। विद्युत आवेश क्या होता है? तो हम लोगों ने बहुत अच्छी तरह से पढ़ा था कि विद्युत आवेश किसी भी पदार्थ का वह मौलिक गुण है जिसके सहायता से वह आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है। इस मौलिक गुण को ही हम उस पदार्थ का विद्युत आवेश कहते हैं। और हम लोगों ने पढ़ा था इसके ऐसे मात्रक के बारे में। विद्युत आवेश का ऐसे मात्रक कूलम होता है। उसके बाद इसका सबसे बड़ा मात्रक पढ़ा था, इसका सबसे बड़ा मात्रक फैराडे होता है। और एक फैराडे का मान 96,500 कूलम होता है। और इसका एमकेएस मात्रक हम लोगों ने पढ़ा था एम्पियर सेकेंड होता है। और इसका सीजीएस मात्रक स्टैट कूलम्ब या इसी को हम लोग बोलते हैं फ्रैंकलिन। ये हम लोगों ने पिछले पार्ट में पढ़ा। वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप लोग जाके अवश्य देख लें। और हम लोगों ने पढ़ा था कि विद्युत आवेश का खोज कैसे हुआ। तो इसके लिए सबसे पहले वैज्ञानिक थे जिनका नाम था थेल्स ने 600 ईस्वी में 600 ईसा पूर्व थेल्स ने 600 ईसा पूर्व बाल्टिक सागर के निकट एक पदार्थ को पाया था जिसका नाम है अंबर। इसको इंग्लिश में एम्बर कहा जाता है, हिंदी में अंबर कहा जाता है, इंग्लिश में एम्बर कहा जाता है। इसे बिल्ली के खाल या रेशम के टुकड़े से लगाने पर उन्होंने पाया कि अंबर में किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करने के गुण आते हैं। और उसके बाद फिर से 1600 ईस्वी में एक इंग्लैंड के वैज्ञानिक थे जिनका नाम था गिलबर्ट ने बताया कि अंबर की तरह कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिन्हें बिल्ली के खाल या रेशम के टुकड़े से लगाने पर वे भी कुछ वस्तुओं को अपने ओर आकर्षित करते हैं, जैसे में गंधक, एवोनाइट का छड़ और कांच का छड़। और हम लोगों ने पढ़ा था कि 1752 ईस्वी में एक वैज्ञानिक का नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया था कि आकाशीय बिजली में भी विद्युत आवेश होता है। इसके लिए इन्होंने एक प्रयोग किया था। इसमें क्या किया था कि उन्होंने एक चाबी को और पतंग को और रेशम के धागे की सहायता से पतंग को उड़ाया था। जैसे ही बिजली चमकी तो उनके हाथों में झटका आया। इसे उन्होंने बताया था कि आकाशीय बिजली में भी विद्युत आवेश होता है। ये हम लोगों ने पिछले चैप्टर में पढ़ा था। और आज क्लास स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर चैनल पर नए हैं चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज हम लोग को पढ़ना है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है
पहला है आवेश का गुणधर्म। आवेश का गुणधर्म यानी प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। हम लोग से पूरी विस्तार से चर्चा करेंगे उसके बारे में। तो आवेश के पहले गुणधर्म में आता है आवेश का निश्चयता। आवेश के पहले गुणधर्म में आता है आवेश का निश्चयता। इसमें कहा जाता है कि आवेश के इस गुणधर्म के अनुसार किसी भी पदार्थ का, हम लोगों ने पहले बताया था कि जिस वस्तु का द्रव्यमान होगा निश्चित है कि उस वस्तु को कुछ आवेश भी होगा। वही कह रहा है कि किसी भी पदार्थ का आवेश हमेशा निश्चित होता है, चाहे वह वस्तु गतिशील अवस्था में हो या रुका हुआ अवस्था में हो। तो आवेश के पहले गुणधर्म के अनुसार आवेश का निश्चितता का नियम कहता है कि आवेश का मान हमेशा अपरिवर्तित रहता है, मतलब हमेशा स्थिर रहता है, चाहे कि वह वस्तु गतिशील अवस्था में हो या स्थिर अवस्था में। तो हम लोग कह सकते हैं कि आवेश का निश्चितता के नियम हम ले सकते हैं। आवेश के इस गुणधर्म के अनुसार आवेश के इस गुणधर्म के अनुसार आवेश का मान हमेशा निश्चित होता है या अपरिवर्तित रहता है, चाहे वह वस्तु गति की अवस्था में हो या स्थिर अवस्था में हो। देख सकते हैं हम लोग आवेश का निश्चयता के नियम कहता है कि आवेश का मान हमेशा अपरिवर्तित रहता है, आवेश का मान कभी बदलता नहीं है, चाहे वह वस्तु गति की अवस्था में हो या स्थिर अवस्था में हो, या वस्तु रुका हुआ हो या गति की अवस्था में, आवेश का मान हमेशा निश्चित रहता है, बदलता नहीं है। इसी में एक आपेक्षिकता का सिद्धांत है। आपेक्षिकता का सिद्धांत में कहा गया है कि यदि आपेक्षिकता के सामने कहा कि यदि किसी वस्तु का गति मतलब बढ़ता है, यानी हम लोग पहले स्थिर अवस्था में थे, अगर गति को बढ़ाएंगे तो उसका द्रव्यमान भी बढ़ता है। लेकिन आवेश में से कोई बात नहीं है, चाहे वस्तु गति में हो या स्थिर अवस्था में, हमेशा उसका मान स्थिर रहता है। इसमें लिख सकते हैं आपेक्षिकता का सिद्धांत है गति बढ़ने पर आवेश का मान गति बढ़ने पर द्रव्यमान का मान बढ़ता है। लेकिन आवेश में कोई ऐसा बात नहीं है, आवेश का मान हमेशा स्थिर रहता है। यानी आवेश अगर गति में है और अगर आवेश कोई वस्तु स्थिर है तो दोनों का मान हमेशा इक्वल होता है, बराबर होता है। एक कहता है आवेश का निश्चितता का नियम। आवेश का पहला गुणधर्म है आवेश का निश्चितता, यानी कोई भी वस्तु का आवेश हमेशा स्थिर रहता है, चाहे वो गति में हो या स्थिर अवस्था में हो। उसका हम लोग पढ़ते हैं दूसरा नियम, आवेश का दूसरा गुणधर्म, आवेश का संरक्षण।
आवेश का संरक्षण। तो हम लोग सेकेंड में पढ़ेंगे आवेश का संरक्षण। आवेश का संरक्षण में कहता है कि आवेश हमेशा, जिस प्रकार से हम लोग 9 क्लास में पढ़ा था जॉन डाल्टन में कि परमाणु को न तो उत्पन्न किया सकता है और न ही नष्ट किया सकता है, उसे केवल एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में स्थानांतरित कर सकता है। वही कहता है कि आवेश का संरक्षण के नियम में कि आवेश को, किसी वस्तु के आवेश को न तो उत्पन्न किया सकता है और न ही नष्ट कर, नहीं बनाया सकता है और नहीं बिगाड़ सकता है, उसे केवल एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित किया सकता है। यही आवेश का संरक्षण सिद्धांत। यानी आवेश का संरक्षण सिद्धांत के अनुसार कहता है कि आवेश को न तो नष्ट कर सकता है और न ही उत्पन्न किया सकता है। तो हम लिख सकते हैं आवेश के गुणधर्म के अनुसार आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट, इसे केवल एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है। तो देख सकते हैं कि आवेश का संरक्षण सिद्धांत कहता है कि आवेश को न तो उत्पन्न किया सकता है और न ही नष्ट, इसे केवल एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित किया सकता है। ये था आवेश का दूसरा गुणधर्म, आवेश का संरक्षण सिद्धांत। उसके बाद हम लोग इसमें देख सकते हैं इस प्रकार से कैसे स्थानांतरित, कैसे इसको हम एग्जाम्पल समझ सकते हैं, कैसे हम लोग इसको पता चलेगा कैसे नष्ट नहीं हो रहा है, उत्पन्न हो रहा है। तो मान लेते हैं एक बॉक्स है और बॉक्स में 4 गेंद लिया गया है और चारों कुछ आवेश दिया हुआ है। इसका 10 कूलम, इसका 5 कूलम, इसका 2 कूलम, इसका -20 कूलम। इसे हम लोग क्या करते हैं, इसे हम लोग अच्छी तरह से, इस बॉक्स को अच्छी तरह से हिलाते रहते हैं। हिलाने के बाद हम लोग देखते हैं कि इसी बॉक्स में अगर हम लोग आवेश का मान का माप करते हैं तो चारों गेंद का आवेश बदल जाता है। इसका 10 कूलम था, इसका 5 कूलम होता है, इसका 5 कूलम था, इसका -15 कूलम होता है, और इसका 2 कूलम था, इसका होता है 10 कूलम। तो कहते हैं कि चौथा गेंद का आवेश कितना होगा। तो आवेश संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार कहता है कि आवेश के न तो नष्ट कर सकता है और न उत्पन्न कर सकता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि इस प्रकार से पहले इसको 10 कूलम प्लस 5 कूलम प्लस 2 कूलम और -20 कूलम बराबर कर देंगे 5 कूलम -15 कूलम प्लस 10 कूलम और प्लस में इसका एक मान निकालना है। तो 10 5 15 15 तो 17, 17 में से 20 गया तो -3 कूलम। इधर आया 15 10 10 5 15 0 कूलम, यानी इधर अगर -3 कूलम इसका मान आएगा, इसका -3 कूलम आएगा। तो आवेश संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार ये दोनों वस्तु का मान बराबर हो जाएगा। यानी कि यही कहता है आवेश का संरक्षण सिद्धांत कि आवेश को न तो नष्ट कर सकता है न उत्पन्न कर सकता है, इसे केवल एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित कर सकता है। ये था आवेश का सेकंड गुणधर्म। हम लोग अगले गुणधर्म के बारे में पढ़ते हैं। आवेश का क्वांटमीकरण।
अच्छी तरह समझते हैं कि आवेश का क्वांटमीकरण क्या होता है। तो आवेश के इस गुणधर्म के अनुसार कहता है किसी भी वस्तु में उपस्थित आवेश का मान, किसी भी वस्तु में उपस्थित आवेश का मान हमेशा मूल आवेश के पूर्ण गुणज होता है। यानी इस नियम कहता है कि आवेश के इस गुणधर्म के अनुसार आवेश के इस गुणधर्म के अनुसार किसी भी वस्तु में उपस्थित आवेश का मान हमेशा मूल आवेश E के पूर्ण गुणज होता है। यानी कहता है आवेश का क्वांटमीकरण कि आवेश की इस गुणधर्म के अनुसार किसी भी वस्तु में उपस्थित आवेश हमेशा मूल आवेश E होता है, उसका पूर्ण गुणज होता है। यानी इसके फॉर्मूला निकलता है कि Q बराबर NE, जहां लिख सकते हैं Q बराबर वस्तु में उपस्थित आवेश और E बराबर मूल आवेश और N बराबर 1 2 3 ... यानी कहने का मतलब है कि जब भी N का मान होगा तो N का मान हमेशा पूर्ण गुणज के रूप में होगा, न कि 1 2 3 के रूप में होगा। माइनस रह सकता है, न कि 1/2 इस रूप में नहीं होगा, 2/3 इस रूप में नहीं होगा, या पूर्णांक में नहीं होगा। यही कहता है आवेश का तीसरा गुण कि किसी वस्तु में उपस्थित आवेश का जो मान होता है वो मूल आवेश के हमेशा पूर्ण गुणज होता है, यानी कहीं भी पूर्णांक में या परिमेय संख्या के रूप में नहीं होगा। यह है आवेश का 3 गुणधर्म। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ में आएगा। इस तरह से आज क्लास यहीं समाप्त होता है।